नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी और आपकी उसी तैयारी को परखने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटा-सा टेस्ट, जिसमें हमने शामिल किए हैं 100 MCQ क्वेश्चंस को। तो आप उनको ज़रूर अटेंड कीजिए, जिससे आपको आपका लेवल पता चल जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करती हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताना ना भूलें, तभी तो आपकी तैयारी का पता चल पाएगा हमें कि आप कितने तैयार हैं पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, बताइए। तो वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा है। तो 100 में से कम यदि आपने 50 क्वेश्चन भी सही कर लिए हैं, तो आपकी तैयारी तो हो रही है, वरना फिर आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइए ईमानदारी से कितना स्कोर रहा आपका, ठीक है? तो बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? बताइए, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पास्कल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? बताइए, कौन होते हैं अपघटक? पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया और कवक। सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया और कवक। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। फिशिंग का क्या लक्ष्य होता है? व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। क्या होता है लक्ष्य? व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? बताइए उत्तर कमेंट में, जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग, जल्दी बताइए। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन से आपके सामने, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, 1975। राइट आंसर हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 11 मई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मई को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चिल्का झील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आप हमें कमेंट करके बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखकर बताइए आप। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी है फीमर, तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ब्रेन का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, WAN का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइड एरिया नेटवर्क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। देखते हैं किसका पहले कमेंट आता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था 1942 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कमेंट करके बताइए कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 बी। अनुच्छेद 43 बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बताइए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किस प्रकार के रोगाणु के कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एस का क्या उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव द डॉक्यूमेंट। क्या होता है? ऑप्शन बी दस्तावेज को सहेजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान सबसे ऊपर है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड का। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में स्मैश क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बताइए। पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। अब हमें कमेंट करके बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 249। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हीटर का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? बताइए किस मिश्र धातु से बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइक्रोम से। किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने बोला है बिल्कुल सही जवाब है उनका। उच्च जैव विविधता और खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करना इत्यादि। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार में कितने क्षेत्र शामिल है? नोबेल पुरस्कार में कितने क्षेत्र शामिल है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 क्षेत्र। कितने क्षेत्र शामिल है? 6 क्षेत्र शामिल है। कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 1 में। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही तो हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पे कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? बताइए। ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। कैसा होता है? सीधा। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जटिल गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं। जटिल गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्पोरेट कर। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
वॉलीबॉल की एक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 6। कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? बताइए, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का ये उद्गम स्थल है यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कार्य की ऐसी इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? जूल। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। कमेंट करके बताइए कि बल की ऐसा यूनिट क्या है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कब पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1986। ऑप्शन बी 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में सीपीयू का क्या कार्य है? बताइए कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू का कार्य प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है हॉकी के खेल में शॉर्ट कॉर्नर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। हॉकी खेल में शॉर्ट कॉर्नर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक पेनल्टी जो गोल के पास से ली जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था? बताइए भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी IRS। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य चाणक्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए है अनुच्छेद 243 के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य में होता है। असम राज्य में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलर हीटर। राइट आंसर हो जाएगा सोलर हीटर। अगला प्रश्न है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा में स्निफिंग क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को बाधित करना और विश्लेषण करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? बताइए भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 में। कब की गई थी? 1991 में। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? बताइए पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब मिला था इनको? 1995 में। अगला प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? बताइए ऑप्शंस आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश ने। राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में कितने देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? 5। 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स समूह में। कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीबी मावलंकर। राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश से संविधान से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिमालय का। हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई ट्राम्बे। अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? मुख्य रूप से किस राज्य में मनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आनंद मठ के लेखक। बताइए, प्रसिद्ध आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के लेखक। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, मुख्यालय कहाँ पर है ISA का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरुग्राम, भारत। कहाँ पर स्थित है? भारत के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान के वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप हमें कमेंट करके बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? किस जानवर के लिए फेमस है? अगला प्रश्न है, हीट वेव की स्थिति में कौन सा उपकरण सबसे अच्छा काम करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर कंडीशनर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए मेक इन इंडिया पहल का क्या लाभ है? मेक इन इंडिया पहल का क्या लाभ है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स में ऑटोनॉमस रोबोट का क्या अर्थ है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य कर सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ रूस। किससे ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कालीबंगा अपने विशिष्ट खोज के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुते हुए खेत के साक्ष्य के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन में
अवसर की समानता प्रदान करता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे प्रचलित तत्व कौन सा है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए लगभग में। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 17 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मीटर। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। बताइए कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थ के आवागमन को क्या करना, नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एडोब फोटोशॉप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडोब फोटोशॉप। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है। बताइए रेवेन्यू डेफिसिट क्या दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए थे। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में कब किए गए थे, 1951 में किए गए थे सबसे पहली बार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर केंद्रित है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी आर्थिक और सामाजिक परिषद। राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाह्यमंडल। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा या आयरन Fe। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। महाधमनी अओर्टा। राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी अओर्टा। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोरेज के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था। सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचकार्ड का। किसका करते थे, पंचकार्ड तकनीक का उपयोग किया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। किसे शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है और यह पुरुषों की कौन सी स्पर्धा है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन पुरुष टीम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन पुरुष टीम। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ होती है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दावोस स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा दावोस में। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य बताइए सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(3). राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। बताइए सुनामी का मुख्य कारण क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र के नीचे भूकंप।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के नीचे भूकंप। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? बताइए, परमाणु रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना फाइनल स्कोर ईमानदारी से बताइए कितना हुआ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।